सभी को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा राजस्थान। आज हम तृतीय द्रव्य तेज और चतुर्थ द्रव्य वायु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तेज के बारे में जानते हैं। उष्ण स्पर्शवत तेज अर्थात जिस द्रव्य में उष्ण अर्थात गर्म स्पर्श रहता है उसे तेज कहते हैं। उसके दो भेद हैं, नित्य अनित्यम च। नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। नित्य तेज परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप होता है। अनित्य तेज शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से फिर 3 प्रकार का होता है। तेज का शरीर सूर्यलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रिय रूप का ग्रहण करने वाला नेत्र का नाम है और वह काली पुतली अर्थात आँख के अंदर तारा के अग्रभाग में रहता है। तेज का विषय भौम, दिव्य, ऊर्ध्वर्य और आक्रज, इनके भेद से 4 प्रकार का होता है। अग्नि, आदि, भौम अर्थात भूमि में रहने वाला तेज है। अप का अर्थ होता है जल। जल रूप ईंधन वाले तेज को दिव्य तेज कहते हैं। वह बिजली आदि है, जैसे बारिश के दिनों में जो बिजली चमकती है, कड़कती है, उसे दिव्य तेज कहते हैं अर्थात जल रूप का तेज कहते हैं। खाए हुए अन्न को पचाने वाली अग्नि अर्थात जठराग्नि, जिसे और्ध्य तेज के नाम से जाना जाता है, अर्थात खाए गए पदार्थ के परिणाम का कारण जो तेज है उसे ऊर्ध्य कहते हैं। आकर अर्थात खान से उत्पन्न सुवर्ण आदि आक्रज तेज होता है। तेज का भी कालिक और व्यवहारिक दृष्टि से द्विविध विभाजन है। कालिक दृष्टि से तेज परमाणु रूप में सदा विद्यमान रहने के कारण नित्य हैं और द्वैणुक आदि विकार सदा न रहने के कारण अनित्य हैं। व्यवहारिक दृष्टि से तेज के 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। पुराण आदि में प्रसिद्ध आदित्य लोक में भोज्य पुण्यों के भोगार्थ उपलब्ध तेज प्रधान शरीर के रूप में है। इंद्रिय के रूप में तेज पार्थिव शरीर में रूप गुण को ग्रहण करने वाली चक्षु अर्थात आँख के मध्य भाग में काली पुतली के भी मध्य में विद्यमान रहता है। चक्षण अर्थात देखना क्रिया का कारण होने के कारण इस तेज को चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। अपने अधिकरण अर्थात आधार के भेद से विषय 4 प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, और्ध्य या ऊर्ध्य तथा आक्रज। भूमि अर्थात पार्थिव पदार्थों में उत्पन्न होने वाला तेज, जैसे अग्नि, जुगनू में प्रकाश आदि भौम तेज है। जल में प्रदीप्त होने वाली बिजली आदि जल को सुखाने वाली सूर्य किरणें, चंद्र किरणें जो आकाश में स्थित रहती है, दिव्य तेज कहलाती है। उधर में अन्न, जल आदि भुक्त पीत को पचाने वाली जठराग्नि के रूप में और्ध्य तेज होता है। भूमि खनन करके मिट्टी, शिला आदि से निकाली जाने वाली धातुएं, सोना,
चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, सीसा आदि आक्रज तेज होता है। मीमांसक धातुओं में उष्ण स्पर्श न होने के कारण इन्हें तेज नहीं मानते, अपितु इनकी पृथक द्रव्य के रूप में गणना करते हैं। किंतु वैशेषिक मतानुयायी रूपवान एवं अग्नि स्पर्श से उष्णता धारण करने के कारण इन्हें तेज के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जुगनू और चंद्रिका में यद्यपि उष्ण स्पर्श नहीं है, किंतु चमक गुण विद्यमान होने से तेजस माने जाते हैं। अब हम इसके बाद चतुर्थ द्रव्य वायु का अध्ययन करते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधो नित्य अनित्यश्च, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, स पुनः त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीर वृत्ति विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण स च एको अपि उपाधि भेदात् प्राणा पाना विसंज्ञा लभ्यते। अर्थात जिसमें रूप नहीं है और स्पर्श है उस द्रव्य को वायु कहते हैं। उसके दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्य वायु परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य वायु फिर तीन प्रकार का होता है। वायु का विषय वृक्ष आदि का कंपन का हेतु है। शरीर के भीतर चलने वाले वायु को प्राण कहते हैं। वह एक ही है, तथापि उसके अनेक नाम हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इन नामों को प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु रूप रहित और स्पर्श गुण से युक्त पदार्थ है। यद्यपि पृथ्वी, जल और तेज ये तीनों पदार्थ स्पर्शवान तो है, किंतु रूप रहित नहीं है। अतः रूप रहित यह विशेषण सार्थक है। स्पर्शवान इसलिए कहा गया है जिससे आकाश में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में रूप भी नहीं होता और स्पर्श भी नहीं होता। अतः जो रूप रहित हो किंतु स्पर्शवान हो वही पदार्थ वायु है। पृथ्वी, जल, तेज की भांति वायु के भेद भी दो प्रकार के बताए गए हैं, कालिक दृष्टि से तथा व्यवहारिक दृष्टि से। कालिक दृष्टि से दो प्रकार, नित्य जो परमाणु रूप में सदैव विद्यमान रहता है और अनित्य जो आंधी, तूफान, चक्रवात आदि विकारों के रूप में क्षणिक होता है। व्यवहारिक दृष्टि से वायु के तीन भेद होते हैं। शरीर जो पुराण आदि में प्रसिद्ध वायु लोक में होता है। इंद्रिय जो वस्तु के स्पर्श का अनुभव जीव आत्मा को कराता है। वह त्वचा संपूर्ण शरीर के ऊपर आवरण रूप में रहती है। तथा विषय जो बाह्य वस्तु हों, वृक्ष, लता, पत्ता, वृक्ष, तालाब आदि में स्थित जल आदि को हिलाता है। एवं शरीर के भीतर गतिशील रहने वाला प्राणवायु विषय है। यह प्राणवायु यद्यपि एक ही है, किंतु विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के कारण एवं विभिन्न स्थलों में रहने के कारण ये प्राणवायु 5 प्रकार का होता है। हृदय प्राणो गुदेयपान समानो नाभि संस्थित उदान कंठ देशोस्तो व्यान सर्व शरीर। अर्थात
हृदय स्थल में रहने वाला एवं मुख नासिका के द्वारा श्वसन क्रिया वाला वायु प्राण है। अन्न पाक को नीचे ले जाने वाला गुदा स्थल में रहने वाला वायु अपान है। भुक्त अन्न आदि को पचाने के लिए जठराग्नि उद्दीप्त करने वाला नाभि स्थलीय वायु समान है। इसकी आदि के रूप में अनादि को ऊपर ले जाने वाला कंठ स्थानीय वायु उदान है और समस्त शरीर में नाड़ी मुखों में रक्त के साथ रहने वाला वायु व्यान है। इस प्रकार से आज हमने तृतीय द्रव्य तेज और चतुर्थ द्रव्य वायु का अध्ययन किया है।